दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम समग्र प्रदेश समाचार से। जेपी नारायण एक जननायक थे हमारे देश में, बहुत बड़े जननायक और विचारक थे। उन्होंने कहा था कि जिस दिन देश की जनता पूरी तरह शिक्षित हो जाएगी उस दिन नेताओं को अपना काम गिनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वरन जनता ही नेताओं के काम गिनाना शुरू कर देगी। वहीं हमारे महान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जिस दिन जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी सबसे ज्यादा खतरा नेताओं को होगा, क्योंकि जनता जब पढ़ी लिखी हो जाएगी तो नेताओं के कार्यों को, विकास को जरूर देखेगी और स्वयं बताएगी। नेता के थोथे भाषणों को कभी स्वीकार नहीं की। राजनेताओं ने ये बात जब समझी तो सबसे पहले वर्तमान सरकारों ने शिक्षा को ही खत्म कर दिया। आज से 10 साल 15 साल पहले जो शासकीय विद्यालय थे उनमें इतनी अच्छी पढ़ाई होती थी कि प्राइवेट विद्यालय भी उनसे अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते थे। शिक्षकों को यह बोध रहता था कि अपने कर्तव्यों का पालन करना ही जिंदगी है। वो विद्यालय जाके शिक्षा का अध्ययन करते थे, पर सरकार बच्चों को पूरी ताकत और से पढ़ाते थे। पर सरकारों को लगा कि अगर लोग सब शिक्षित हो जाएंगे तो निश्चित ही हमारी नेतागिरी, झूठी आडंबर, ढोंग, छल फरेब काम नहीं करेगा। तब उन्होंने शिक्षा के साथ खिलवाड़ करना शुरू किया, शिक्षा अभियान चलाया और शिक्षा के विद्यालय, शिक्षकों को खाना पीना, पेंशन ये सब शुरू कर दिया कि पढ़ने का समय ही ना पड़े। और सरकारी विद्यालय में शिक्षक भी कम होते हैं और जो बालक छात्र ही नहीं, वर्तमान में पूरे जिले की क्या पूरे प्रदेश की ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों के उपस्थिति दर्ज की जाए तो ना के बराबर मिलेगी। वहीं अब आप बात करते हैं उसके बाद, अब सतना के रैगांव विधानसभा को ले लीजिए। अगर ऐसा कहा जाए कि रैगांव विधानसभा अफ्रीकन कंट्री युगांडा से कम नहीं है तो बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं होगी। अगर हम किसी रैगांव विधानसभा की तुलना सबसे पिछड़ा युगांडा से करें तो अच्छा लगेगा। हमारे रैगांव विधानसभा में एक परिवार का ही राजनीतिक कब्जा बरकरार रहा और आज रैगांव विधानसभा की जनता ने हमेशा अच्छे नेता का चयन करने का प्रयास किया। वहीं वर्तमान समय में रैगांव से विधायक प्रतिमा बागरी विधायक चुनी गई और आज की तारीख में वो मंत्री भी हैं कि रैगांव विधानसभा के विकास से कोई मतलब नहीं है। आजकल उन्हें देखिए तो कभी सीएम के साथ फोटो डाल के लोगों को दिखाएंगे कि मेरी इतनी पहुंच है, कभी पीएम के साथ अपनी फोटो डाल के दिखाएंगे कि मेरी इतनी पहुंच है, कभी मंत्री के साथ। इस चकाचौंध में उन्होंने रैगांव विधानसभा को खो दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे रैगांव विधानसभा ने उन्हें मंत्री नहीं बनाया बल्कि वो स्वयं उछल कूद के माध्यम से मंत्री बन गई हैं। हम आप बात इस तरह से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे पास कुछ साक्ष्य हैं जिसके आधार पर रैगांव विधानसभा वैसे ही पिछड़ा था। वर्तमान में इनके मंत्री पद संभालते ही रैगांव विधानसभा की दुर्दशा युगांडा से ज्यादा हो गई है। जबकि रैगांव विधानसभा में कहीं भी ना तो सरकारी विद्यालयों की पूर्ण तया कोई जिम्मेदारी है, ना उन पे कोई व्यवस्था है, ना शिक्षा का ही कोई मूल्य है। अगर प्रतिमा बागरी को थोड़ा सा फीता काटने और जलवे से टाइम मिले तो मैं कहूंगा कि रैगांव विधानसभा में एक बार जाकर जरूर देखें, क्योंकि 5 साल बाद जब जनता देखेगी तो ये कुछ देखने लायक बचेंगी नहीं। आपको बता दें कि रैगांव विधानसभा में भी कॉलेज खुला। शासन की योजनाओं के तहत जिस तरह से पूरे जिले में कॉलेज खुले, पीएम श्री और सर्व शिक्षा अभियान के तहत तमाम तरह के कॉलेज खुले, उन कॉलेजों में एक नंबर रैगांव का भी आया। तो अब सारे कॉलेजों में 2024 में एडमिशन ओपन हुए और 5 बार खोला गया और 5 बार लोगों ने एडमिशन लिया। पर आपको बता दें कि किस कॉलेज में कितना एडमिशन हुआ। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि रैगांव विधानसभा के गरीब जनता के शिक्षा का स्तर क्या है। अब आपको हम बता रहे हैं कि किस कॉलेज में कितने छात्र एडमिशन लिए। आपको पहले बताते हैं, सतना में 487 बच्चों ने एडमिशन लिया, कन्या विद्यालय में 2418 लोगों ने एडमिशन लिया। सतना में 4087, नागौद में 1490 लोगों ने एडमिशन लिया,
मैहर में 1045 लोगों ने एडमिशन लिया, उचेहरा में 75 लोगों ने लिया, मझगमा जो कि सतना में पिछड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है, वहां मझगमा कॉलेज में 92 लोगों ने एडमिशन लिया, जैतवाड़ा में 64 लोगों ने एडमिशन लिया, कोठी में 11 लोगों ने एडमिशन लिया। अब आपको बता दें कि कोठी भी रैगांव विधानसभा में आती है। उस विधानसभा में, जिस विधानसभा में एक ही परिवार का विगत दिनों से कब्जा रहा, वर्तमान में प्रतिमा बागरी विधायक है और मंत्री हैं। मंत्री भर ऐसी वैसी मंत्री नहीं, अक्सर इनके फोटोज वीडियो सीएम के साथ, पीएम के साथ वायरल होते हुए, इससे यह साबित होता है कि इनकी पावर और पहुंच बहुत ऊंचे तक है। पर ये अपने पावर पहुंच का उपयोग कैसे करती हैं, ये हम आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आंखें खोल के देखिए, रैगांव विधानसभा में बरसात में किसी गांव में चले जाइए तो आपको समझ में आ जाएगा कि सड़कों की हालत क्या है। खैर, अभी कॉलेज की बात कर रहे हैं तो कॉलेज की बात करते हैं। बिरसिंहपुर में 57, ताला में 64, बदेरा में 15, रामपुर बघेलान में 69, अमदरा में 40, अमरपाटन में 889, रामनगर में 244, खजुरीताल में 35, और भाई साहब जहां की मंत्री हैं वहां 0। अब आप समझ लीजिए रैगांव विधानसभा में शिक्षा का स्तर क्या है। रैगांव विधानसभा में एडमिशन 0 हुए हैं। इससे साफ साबित होता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चे कॉलेज तक पहुंचने के लिए शिक्षा ही नहीं पा पाते, तो प्राइमरी से उनकी शिक्षा खत्म हो जाती है। केवल थाली बजवाना, दोपहर के भोजन का इंतजार और वजीफा तक सीमित रैगांव विधानसभा इस बात की दुर्गत के आंसू रो रहा है। उन्हें उम्मीद थी कि एक पढ़ा लिखा और युवा नेता हम चुन रहे हैं, निश्चित ही विकास के कदम को द्रुत गति से बढ़ाएगा और रैगांव विधानसभा का नाम भी सतना की विधानसभाओं में गर्व से लिया जाएगा। पर बाहरी रैगांव विधानसभा का दुर्भाग्य वो वहीं खड़ा है जहां आज से 40 साल पहले खड़ा है था। 40 साल पहले जहां खड़ा था, कम से कम वहां तो शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था। पर आज के नेताओं ने, एक परिवार की राजनीति ने रैगांव विधानसभा की शिक्षा के स्तर को खत्म कर दिया। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार।